अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद आ गए, वहां पे दूसरी सरकार आ गई, जो बाइडेन साहब आ गए। विदेश नीति में हर राष्ट्र, हर देश अपना फायदा देखता है, उसका अपना क्या लाभ है। हमने क्या देखा? हम खाली उनके गुणगान में लगे रहे? क्या यह ऑफिशियल लाइन नहीं है अमेरिका की कि हमारा दुश्मन देश जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जहर घोलता है, जिसने पहलगाम किया, पुलवामा किया, संसद पे हमला किया, अक्षरधाम किया, लाल किले पे हमला किया, उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाकर उससे मुलाकात की बंद कमरे में अमेरिका ने। अब जब उसने टैरिफ लगा दिया इतना, तो आप समझ रहे हैं या मानने को तैयार है कि कोई डील नहीं हुई थी, ना अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री का बयान है कि 9 मई को उनकी बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हुई थी। पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, ये संजय सिंह का बयान नहीं है। वही अमेरिका जिसके साथ जब हमारी दोस्ती चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते थे कि हम बहुत बड़े क्वाड में हैं, यहां पे हैं, वहां पे हैं, और अब बस अब नहीं है। ये तो सुधांशु त्रिवेदी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि भी हिंदुस्तान और अमेरिका की कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ये सब एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बकवास। बीजेपी की बकवास हमें आप नहीं सुननी है, क्योंकि ये सब अगर हो रहा है तो सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपति जो हिंदुस्तान में जिन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर कब्जा किया है उनके लिए है। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। लेकिन अमेरिका से क्या हमेशा के लिए या 4 सालों के लिए रिश्ता खराब कर लिया जाए? क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि ट्रंप इज अ लायर ही बोलिए, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि ट्रंप को गाली दीजिए, और उनकी बात सच है। उन्होंने नेतन्याहू से लेकर पुतिन, ज़ेलेंस्की को तो व्हाइट हाउस में बिठा के बेइज्जत किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज भी, अब शब्द नहीं कहे, लेकिन हाँ, भारत पर जो उन्होंने किया उसका सख्त जवाब दिया जा रहा है अमेरिका को। मैक्रोन का भी मजाक उड़ाया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, ट्रंप कोई महान व्यक्ति नहीं थे जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहली बार, और 4 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी एक नॉन सीरियस इमेज ही बनाए थे उस वक्त भी। लेकिन मैं अपने मित्र सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये भारत की जनता की ऑफिशियल लाइन थी, या भारत की सरकार की ऑफिशियल लाइन थी, या विपक्ष और पक्ष ने मिलकर यह तय किया था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए जाएंगे और वहां पे नारा लगाएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार। यू आर राइट ब्रो। ये कौन सी विदेश नीति है हमारी? हम किसी दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? हम किसी दूसरे देश के ऐसे नॉन सीरियस राष्ट्रपति के, जिसने अपने 4 साल के कार्यकाल में शुरुआती समय में भी यही बताया कि वो एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो उनको जाके सर्टिफिकेट दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद आ गए, वहां पे दूसरी सरकार आ गई, जो बाइडेन साहब आ गए, फिर आपके उनसे जो भी रिश्ते चले 4 साल तक। विदेश नीति में हर राष्ट्र, हर देश अपना फायदा देखता है, उसका अपना क्या लाभ है। हमने क्या देखा? हम खाली उनके गुणगान में लगे रहे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑफिशियल लाइन की बात आप करते हैं। क्या यह ऑफिशियल लाइन नहीं है अमेरिका की कि हमारा दुश्मन देश जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जहर घोलता है, जिसने पहलगाम किया, पुलवामा किया, संसद पे हमला किया, अक्षरधाम किया, लाल किले पे हमला किया, उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाकर उससे मुलाकात की बंद कमरे में अमेरिका ने, और लंच कराया। यह क्या भारत को अपमानित करने की कार्रवाई नहीं है? आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आई लव पाकिस्तान। वो कह रहा है हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अब बोल। किस पाकिस्तान से? जिसने पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद के बीज बोता है। उस पाकिस्तान को वो प्यार करता है जहां पे लादेन वर्षों तक रहा, छिपा रहा। उस पाकिस्तान से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप प्यार करता है
जिस पाकिस्तान ने हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर से लेकर दुनिया के तमाम आतंकवादियों की फैक्ट्री है, और वो कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशन। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। पे टैरिफ हमारे ऊपर लगाता जा रहा है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन हाँ संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप डिस्टर्ब नहीं, आप भी नहीं कर रही हूं, मैं भी नहीं कर रही हूं, बस एक काउंटर क्वेश्चन है। तो अब स्टैंड तो क्लियर कीजिए। पहले आप कहते थे कि दबाव में आके सीज फायर कर लिया क्योंकि ट्रेड डील करनी है, इसलिए दबाव में आकर हमने सीज फायर कर लिया। अब जब उसने टैरिफ लगा दिया इतना, तो आप समझ रहे हैं या मानने को तैयार है कि कोई डील नहीं हुई थी, ना अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ था? क्योंकि दोनों नाव की सवारी तो हो नहीं सकती। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं क्लियर करूं, भारत के प्रधानमंत्री का बयान है कि 9 मई को उनकी बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हुई थी। पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, यह संजय सिंह का बयान नहीं है। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारी उनके संपर्क में थे। अब वो बार बार इस बात को कह रहा है कि ट्रेड डील की धमकी देके, ट्रेड डील की बात कह के हमने सीज फायर कराया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, और सीज फायर की डिक्लेरेशन अगर भारत के प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास में लेके, पक्ष विपक्ष को, सेना को विश्वास में लेके किया होता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन उन्होंने तो अचानक ऐसे समय में आए और विदेश सचिव के माध्यम से सीज फायर डिक्लेयर हुआ। उससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। तो ये तो अपने मन में 1000 सवाल खड़ा करता है कि सुधांशु जी जवाब दीजिए। भारत के बारे में सीज फायर इसके बाद सलमान सोच साहब में आ रही है। बट देखिए एक सेकंड, एक जो दोहरा रवैया है उसको यहाँ कॉल आउट करना जरूरी है ना, कि ट्रंप इज लायर बोलिए, मोदी जी ट्रंप इज लायर बोलिए। ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी है, राहुल जी कहते हैं ट्रंप इज राइट, ट्रंप इज राइट। तो ट्रंप इज अ लायर और ट्रंप इज राइट। एलओपी का क्या सोच है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं आपको अंजना जी, ये पहली बात तो ये है कि अभी ट्रंप प्रेसिडेंट है, कल को कोई और प्रेसिडेंट होगा। अभी अमेरिका जो है, हम देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, हमें तो अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशंस बनानी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब हिंदुस्तान की बेइज्जती हो, हमारी जब बेइज्जती, तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए। बहुत तरीके हैं जिस तरह से आप अपने मुल्क का डिफेंस अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको गाली देने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पहले से ही, कितने सालों से आपने यही सिग्नल दिया है कि भाई, आप जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं वहां, जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कोई भगवान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो, और ये सुधांशु जी देखिए क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं, आप कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां टैरिफ नहीं लगा। भाई आप ये बताइए ना कि आप ये बताइए सुधांशु जी, कितने मुल्कों का 50% या उससे ज्यादा का टैरिफ लगा है? मैं आपको बता सकता हूं, आप नहीं बता सकते। उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो है, कि इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 20-25 साल की रिलेशनशिप बनाई है, जहां पे हमने सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, और बर्तानिया वगैरह, फ्रांस, सबसे मिलके थोड़ा चाइना को थोड़ा कंटेन कर पाए। वो रिलेशनशिप कोई कहीं है नहीं। और दूसरी बात, यानी कि उसका मतलब हुआ कि आपने कोई तैयारी नहीं की कि कल को अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए अमेरिका में जो हमारे साथ अच्छी दोस्ती ना बना पाए, आपने कोई उसका कंटिजेंसी प्लान ही नहीं बनाया। वो किसका काम है? आप लोगों ने काम किया क्या है? आप तो सिर्फ, सुधांशु जी, आप सिर्फ बोलते रहते हैं, ये उस पर गोरी का ये हुआ, गजनी का ये हुआ। अरे भाई, आज की बात करो। ओह शिट, नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको यही बात करनी है कि कब पिछले सालों में क्या हुआ था, फिर मैं आपको कह सकता हूं कि आपके टाइम में, बीजेपी के टाइम में, जब टेररिस्ट को छोड़ा गया, वो फिर पाकिस्तान चले गए, आप लोगों ने छोड़ा। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी, सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं, और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं, और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं।
किस नादान समय ये कोई नहीं इवेंट बन रहा हुआ? है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर क्या? पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, या आपकी आवाज नीचे कीजिए इनके, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, और किस पर्पज से गए थे, और कैसे समय में गए थे, और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है, आप इस प्रकार से समझा रहे हैं। नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए मार्को रूबियो के साथ, उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और एक बात माफ कीजिएगा सुधांशु जी, हर बात पे आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष देश के खिलाफ है, विपक्ष देश के खिलाफ है। ये बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने फॉरेन डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के सारे सांसद गए और उन्होंने भारत का पक्ष रखा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे जाके। और आप हर किसी बात में हम लोगों को पाकिस्तानी, विपक्ष को देशद्रोही, देश के खिलाफ, ये इस तरह की भाषा बोलकर आप विपक्ष को अपमानित करके अगर आप सोचते हैं कि आप गौरवान्वित हो जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। भारत के पहले बड़े नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, जो जिन्ना की कब्र पे गए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।